गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रवि पांडे और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है और साथ में इसमें टाइम भी दे रखा होगा। जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वह कई दिनों से यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में आप देखिए, सबसे पहले मैंने इनको 2 ग्रुप में बांट दिया है, आई, वी, यू, दे। इसके साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ आप हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस फॉर लगेगा। सिंस फॉर क्या है? सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए करेंगे। 2 जनवरी 1990 सिंस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई अनिश्चित समय है, 2 घंटे, कई दिन, बहुत लंबे समय से, तो आप फॉर का इस्तेमाल करोगे, उसके समय बता दोगे आप। तो एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। I have been reading book for 2 hours. I हो गया सब्जेक्ट, have been हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस में ing, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। ऑब्जेक्ट बुक, सिंस फॉर में से एक चीज डिसाइड करना था, अब 2 घंटे अनिश्चित है, इसलिए मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए आप, ही, शी, इट, नेम के साथ हमें हैज का इस्तेमाल करना है, हैज बीन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि वह 2019 से ये नॉवल लिख रही हैं। शी हैज बीन राइटिंग नॉवल सिंस 2019। एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो मैं के लिए आएगा आई के साथ आप हैव बीन लगा दोगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अमित 1990 से यहां रह रहा है। अमित has been living here since 1990, right? इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। अब इसके नेगेटिव सीखते हैं, फिर इंटरोगेटिव। टेक केयर। तो वेलकम बैक। अब जो है हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। जैसे इसमें जो सेंटेंस होगा, इसमें बस एक ही बदलाव आया है, बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आपको देखना है वर्ब कौन सा है। जैसे मैं तरीका बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करो, गलती नहीं होगी। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, जिसलिए हमने ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। अब देखिए सिंस का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सिंस हर दिन में एक ही मॉर्निंग होती है, निश्चित होता है वो, और फॉर 3 years। अभी कौन से 3 साल है हमें पता नहीं है, तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, तुम यहां पे 3 साल से नहीं रह रहे हो। अब जब इनकी बात आएगी, ही मतलब वह, शी मतलब भी वही होता है स्त्रीलिंग के लिए, इट ये है, और नेम यानी किसी का नाम, तो वहां पर आप हैज नॉट बीन का इस्तेमाल करोगे। माली पौधे में पानी नहीं दे रहा है कई दिनों से, तो गार्डनर हैज नॉट बीन, गार्डनर का मतलब होता है माली, हैज नॉट बीन वाटरिंग, वाटरिंग मतलब पानी डालना, वाटरिंग द प्लांट फॉर मैनी डेज। तो द गार्डनर नेम कैटेगरी में डाल दिया हमने, हैज नॉट बीन लगना ही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing लगा दिया हमने, वाटर का वाटरिंग, द प्लांट ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर मैनी डेज, जैसे मैंने वो शुरू में बताया था कई दिनों के लिए, तो मैनी डेज का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन फॉर भी लगाएंगे उससे पहले, क्योंकि अनिश्चित है। ही हैज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप हैज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे छोटी सी मैंने गलती की है, हैज नॉट बीन आएगा, यहाँ पे हैज नॉट बीन आएगा, तो आप भी सही कर लीजिएगा गलती अगर आपने लिख लिया हो तो। अब आती है इंटरोगेटिव की बारी, वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो अब हम सीखेंगे इस टेंस में रहा है, रही है, जो प्लस में जो टाइम आ रहा था, इसके अंदर शुरू में ही क्या आ रहा है। क्या वह 3 दिन से स्टोरी लिख रही है या लिख रहा है, या क्या तुम 3 दिन से स्टोरी लिख रहे हो।
तो क्या आएगा, हैव पहले लगाओगे, आई वी यू दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल पहले करेंगे और ही शी इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल पहले करेंगे। प्लस में दोनों में देखिए, प्लस में नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। करना कैसे है, देखिए एक सेंटेंस है कि हैव यू बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 3 days, क्या तुम 3 दिनों से कहानी लिख रहे हो। अब देखो इसमें सेंटेंस में पहले आ गया है क्या तुम 3 दिनों से कहानी लिख रहे हो। तो क्या के लिए, अब क्या के लिए इसका या इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इनमें हमें डिसाइड कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यू, तो यू से पहले हैव यू नॉट की जरूरत नहीं है तो बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, काम क्या हो रहा है इसके अंदर, लिखना, तो राइटिंग, हैव यू बीन राइटिंग स्टोरी, ऑब्जेक्ट स्टोरी, फॉर क्योंकि अनिश्चित समय है, कौन से 3 दिन पता नहीं, फॉर 3 days। और अगर यही होता कि तुम 1990 से स्टोरी लिख रहे हो, तो क्या तुम 1990 से स्टोरी लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग स्टोरी फॉर की जगह क्या आता, सिंस 1990, ठीक है ना, फॉर की जगह सिंस 1990 आया था। हैज का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे ये चारों होंगे, ये चारों सब्जेक्ट का इस्तेमाल जहां हो रहा होगा। हैज ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटों से अपना होमवर्क कर रहा है, तो क्या के लिए आप, अब सब्जेक्ट ये है तो क्या के लिए आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। हैज ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 3 hours, बिल्कुल मैं इस रूल के हिसाब चल रहा हूं, गलतियां नहीं होंगी। हैज ही, अब नॉट की जरूरत नहीं थी, बीन, अब यहां पे कर क्या रहा है वो, होमवर्क, डूइंग होमवर्क फॉर 3 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे ना, वो क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा डाटा में दे रखा है, उसको स्टडी कीजिए। टेक केयर।